IAM सभागार में 10वें आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आयुर्वेदा मेडिकल साइंस और यूनानी मेडिकल साइंस हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मैथी संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान का स्रोत है। आपको बता दें कि सहारनपुर में आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह का उद्घाटन आचार्य राजेंद्र अटल द्वारा किया गया। डॉक्टर विवेक यादव, डॉक्टर विनोद गुप्ता, इंडियन हर्बल्स कंपनी के निदेशक सुधाकर अग्रवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर राम कृपाल ने कहा कि इस बार सरकार के निर्देशानुसार आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को कराया गया। पूर्व में आयुर्वेद दिवस धनतेरस धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था। इंडियन हर्बल्स कंपनी के निदेशक सुधाकर अग्रवाल ने कहा कि आयुर्वेद मेडिकल साइंस और यूनानी मेडिकल साइंस हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मैथी संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान का स्रोत है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर राम कृपाल ने कहा कि वैद्य धन्वंतरी हमारे स्वर्णिम इतिहास के प्रतीक है। उस समय भारत विश्व गुरु ऐसे ही विद्वानों के कारण कहलाता था। मंच का संचालन डॉक्टर नीता यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर इंडियन हर्बल्स के सीनियर मैनेजर पंकज कपूर, ऑफिसर प्रोग्राम विवेक कुमार, डॉक्टर फहमिदा, डॉक्टर जतेंद्र, डॉक्टर हुमायूं, डॉक्टर नितिन तथा आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के चिकित्सा अधिकारियों आयुर्वेद दिवस के महत्व पर अपने विचार साझा किए। रिपोर्ट निशांत गुप्ता। सुधाकर अग्रवाल हमारा यहाँ इंडियन हर्ब्स के नाम से आयुर्वेदिक पशु औषधि बनाने का निर्माणशाला है और हम लोग ये 65 साल से ज़्यादा समय हो गया है हम ये बनाते हुए और 55 से ज़्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम सभी यहाँ उपस्थित लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आयुर्वेद जो है विज्ञान है, स्वस्थ जीवन पद्धति बताने का, स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, उसमें पहली बात बीमारियाँ ही ना हो, उसके लिए क्या हमें अपना आचरण होना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। उसके अलावा जो रोग हैं उन्हें कैसे प्राकृतिक तरीके से उनका उपचार किया जाए उसकी का विज्ञान है। यहाँ इस दिवस पर हम जागरूकता आम नागरिकों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसको बनाया जा रहा है ताकि उनमें उनकी रुचि बढ़े और उनको इससे लाभ उठाने के लिए वो प्रेरित हो। अभी जैसे लोगों में आयुर्वेद के प्रति इतना विश्वास नहीं जा रहा है, तो इस बारे में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि लोग आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो? इसमें शुरुआत में लोगों को आयुर्वेद में थोड़ा सा विश्वास कम हुआ क्योंकि जो एलोपैथिक औषधियाँ थी ये तुरंत प्रभाव करती हैं। कुछ बीमारियाँ खासतौर से एंटीबायोटिक्स उनकी वजह से उसकी पॉपुलरिटी बढ़ी। लेकिन आयुर्वेद जो है ये ऐसा विज्ञान है कि जो बीमारियों के समूल कारण जो है उसके ऊपर प्रभाव करता है और बॉडी हमारे शरीर जो है उसके अंदर प्रकृति ने पूरा एक शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता जो दी है वो इतनी सक्षम है कि हम अपने बीमारियों से बचाव के लिए प्राकृतिक तरीके से ही हम उनको जो है बहुत इफेक्टिवली हम उनका अपना उपचार शरीर कर सकता है जड़ी बूटियों के सही ढंग से इस्तेमाल करने से। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकृति के जितना हम लोग करीब रहेंगे उतना हमारे स्वस्थ हम रहेंगे। प्रकृति से जितना दूर होते जा रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, शारीरिक के अलावा मानसिक बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कंटेमिनेट्स जो है जैसे पेस्टिसाइड्स है, पोल्यूशन है, इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। इस सब से हमें बचने के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के और ज़्यादा करीब जाएं और प्राकृतिक को जी अपना परिचय दें। मैं योग प्राकृतिक चिकित्सक आचार्य राजेंद्र अटल, अध्यक्ष प्रकृति कुंज दिल्ली रोड सहारनपुर। जैसे कि आज 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, इसमें क्या करेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ आज विश्व के अंदर आयुर्वेद स्थापित है हजारों वर्षों से। बीच के समय में मुगल अंग्रेज अपनी पद्धति को कुछ समय के लिए लागू जरूर कर गए, लेकिन आज भी उनसे कोई भी किसी बीमारी का निराकरण संभव नहीं है। हम सहारनपुर के अंतर्गत प्राकृतिक प्रांगण में शाकुंभरी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर
एक विशेष प्रयोग कर रहे हैं जिसके अंदर भिन्न भिन्न हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रयोगशाला और एक हमने लाइब्रेरी बनाई है पौधों की, जिसमें हर प्रकार के पौधे हैं और जो चिकित्सा के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में हमारा अनुभव ये कहता है भोजन ही औषधि है। आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज सूर्य भूमध्य रेखा के बीच में से प्रकट होता है और जिससे प्रकृति सम अवस्था में आती है। आज के दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होती है और आयुर्वेद में वात पित्त कफ उनकी समानता होनी चाहिए। एक पीपली ऐसा पौधा है जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को भी समान अवसर प्रदान करता है, समानता लाता है। इसी प्रकार के हमने 10 पौधों की शाकुंभरी विश्वविद्यालय में स्थापना की है। कल महामहिम राज्यपाल जी परसों वहाँ पर आई थी, उनके स्वागत में एक हर्बल वाटिका बनाई है जिसके घर में 10 पौधे जो केवल 100-150 रुपये के हैं उनको लगा के पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। ऐसे पौधों की रचना एक विशेष प्रयोगों के अनेक वर्षों के बाद हमने प्रस्तुत की है। इसके अलावा नक्षत्र वाटिका और ग्रह वाटिका भिन्न भिन्न हमने नक्षत्र मंदिर, ग्रह वाटिका मंदिर वो सब वहाँ पर स्थापित किए हैं जो देखने लायक हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध आप जरूर जाएँ और वहाँ पर जाकर देख दर्शन। अटल जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, लोग जो है दूर भाग रहे हैं इन चीज़ों से और पास आने के लिए क्या से क्या एक चीज़ करनी? आज लोग आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। योग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है। पहले 21 जून को एक दिन का योग दिवस होता था, अभी राज्यपाल जी के आह्वान पर हमने 21 मई से 21 जून तक 30 दिन का योग दिवस मनाया। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर आ रही है, हर्बल की ओर आ रही है और होम्योपैथी भी हर्बल की ही सहधरी है, जिससे जितने हर्बल पौधे हैं वो निरापद हैं, कोई किसी प्रकार का हानि नहीं होती। इसलिए ये चिकित्सा पत्ती, जहाँ तक अंग्रेजी पत्ती की बात है, वो एक बात फर्स्ट एड के रूप में हो सकती है लेकिन किसी बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं है। आज भी मोटापे की कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज नहीं है उसका। आज भी डायलिसिस हम करा रहे हैं, किडनी का कोई इलाज नहीं है। किडनी बदलने के बाद भी रोगी फिर मरना ही मरना है उसको। जो डायलिसिस के ऊपर चढ़ गया उसका अंत होना ही होना, महीने 2 महीने में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे हालात में ऐसे आयुर्वेद के पौधे हैं जो हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं और डायलिसिस को भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे पौधे हैं जिनके द्वारा हम 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दावा है अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे, भोजन ही औषधि है, इसको अपनाएंगे, भोजनम भेषजम फूड इज मेडिसिन को अपनाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और निरोगी रहेंगे। 100 वर्ष तक की जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं।